लॉर्ड कृष्णा नमन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इसी में हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे करते हैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, ओके, रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड x, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। हमारे पास ये तो पैराबोला के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल में पैराबोला कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कर्व क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये वाला पैराबोला बनेगा कहाँ। तो अब बात को सुनना है आपको। मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी, जिस साइड पावर कम होती है पैराबोला उसी एक्सिस के अलोंग बनता है। तो ये वाला जो पैराबोला बनेगा वो कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू है कैसी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पैराबोला बनेगा वो कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये बन जाएगा यहाँ पे। पहली चीज़ हमारे पास ये आ गई है। तो ये अपना पैराबोला बन गया, ओके। सेकंड हमें दे रखा है y इक्वल्स टू मॉड x। अब इसको ध्यान से सुनना, ये चीज़ आप लोगों ने सीख रखी होगी, मॉड x, ओके। मॉड x का ग्राफ एक्चुअल में जब मॉड x को हम लोग स्प्लिट करते हैं तो ये प्लस x और माइनस x में करता है, ठीक है भाई। इस चीज़ में रखना, मॉड x को जब भी हम लोग स्प्लिट करेंगे तो प्लस x और माइनस x में। ये क्या होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वी यूज़ प्लस x, ओके। व्हेन x इज लेस देन 0 वी यूज़ x इक्वल्स टू -1। अब बात करते हैं कि मॉड x का एक्चुअल में ग्राफ कैसे बनता है। तो मॉड x का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा वी शेप में बनता है, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो मॉड x का ग्राफ है वो किस पॉइंट पे स्प्लिट हो रहा है, 0 पे। तो मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ वी शेप तो बनेगा बट कुछ इस तरीके से। तो मॉड x का ग्राफ हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब ये वाली जो लाइन है वो होगी y इक्वल्स टू प्लस एक्स, ठीक है। और ये जो लाइन है वो होगी y इक्वल्स टू माइनस एक्स। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जितने भी आपके बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही आते हैं या फिर एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। आप लोगों को ये तो पता होगा कि बोर्ड की तरफ से 2 बुक्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। एक बुक अपनी कौन सी है, एनसीईआरटी, और दूसरी अपने पास है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपने कहाँ से बनते हैं, इन्हीं बुक से बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ओके। तो हम लोग मॉड एक्स की बात करें तो मॉड एक्स ग्राफ ये बनेगा। तो यही ग्राफ हम लोगों को अपने इस डायग्राम में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को रफ कर देते हैं। आप लोग नोट डाउन इसको जरूर कर लें। तो इसको हम लोग रफ कर दिया है। अब अपने क्वेश्चन पे हम लोग वापस आते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्या था, y इक्वल्स टू मॉड x, ओके। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन पर टूटेगा, मतलब कुछ इस तरीके से ये वाला ग्राफ बनेगा। अब हमें करना क्या है, देखो ये लाइन और कर्व के बीच का एरिया, मतलब हमें कौन सा एक्चुअल में एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। और वही काम इधर भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब एक चीज़ आप नोटिस करना, जैसे कि इस लाइन के इस साइड जो एरिया, ये वाला एरिया निकालेंगे और इस साइड एरिया, दोनों एरिया हैं कैसे, इक्वल हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि एक साइड का एरिया निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारा एरिया कंप्लीट निकल आएगा। बट उससे पहले यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आपको ये तो बताया था, ये वाली जो लाइन है वो y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है, और ये जो कर्व की इक्वेशन है वो हम लोगों को क्या दे रखी थी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ओके। ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग सॉल्विंग कर लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, वाई, और वाई इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, एक्स। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स, ओके। और जब हम लोग सॉल्विंग करेंगे तो एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1, एक वैल्यू 0 आएगी। 0 हम लोग पहले से लिखा हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया, 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है 0, ओके। तो ये रहेगा अपने पास। अब बात करते हैं स्ट्रिप लेना। देखो पहले स्ट्रिप हम लोग ये वाली लेंगे। अब ये एक चीज़ सुनना, ये जो स्ट्रिप की थिकनेस है वो तो अपने पास dx हो जाएगी। अब ये जो स्ट्रिप एक्चुअल में चलेगी वो किस एक्सिस पे चलेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ऊपर किस पे चल रही है, लाइन पे। जब आप ऐसा करोगे तो आपको तो ये एरिया पूरा निकल आया, बट हमें तो एरिया ये चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, ओके, रिक्वायर्ड
एरिया, इसको शॉर्ट में लिख दो वाइड एरिया। तो पहले हमारी स्ट्रिप कहाँ से चल रही है, 0 to 1, 0 to 1, यहाँ पे आप लिखेंगे dx, dx के साथ यहाँ क्या लिखेंगे y, बट ये स्ट्रिप किस पे चल रही है, लाइन पे, तो यहाँ लिख देंगे लाइन। अब बात को सुनना, हम लोग जब ये स्ट्रिप इस तरीके से ये चलाएंगे तो इसमें होगा कि ये तो हमारा एरिया कंप्लीट निकल आएगा, बट हमें तो ये चाहिए, मींस इसमें ये वाला एरिया कौन सा, इस पैराबोला के अंडर जो एरिया है वो हम लोगों ने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, एक स्ट्रिप और लेंगे। अब ये वाली जो स्ट्रिप है वो किस पे चलेगी, अपने पास पैराबोला पे, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, स्ट्रिप फिर से 0 to 1 चलेगी y dx, बट इस बार जो चलेगी इस पे चलेगी ये पैराबोला। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे कि क्या डिनोट कर रहे हैं। अब बात करते हैं 0 to 1, हमारे पास y की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ तो हो जाएगा x dx, माइनस लिखा रहेगा 0 to 1, पैराबोला के केस में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx। अब आप लोगों को पता होगा x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to 1, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 to 1। अब एक चीज़ सुनना, हम लोग जो एरिया निकाल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ अभी इतना निकाला, बट हमें तो ये वाला भी तो एरिया चाहिए। तो इस वाले में हम लोग करेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाई 2 स्टार्टिंग में कर देंगे, जैसे कि हम लोगों को अलग से क्वेश्चन ना करना पड़े। इंटू 2 हम लोग यहाँ पे भी कर देंगे, और इस पूरे के बाहर भी कितना हो जाएगा, इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे भी आप इंटू 2 लिखते जाएंगे। अब आगे सुनिएगा, 2 पहले रखेंगे अपर लिमिट, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, जब आप 0 रखेंगे तो माइनस 0। ओके, ये आ गया, माइनस लगा रहेगा, यहाँ पे वही काम, तो 1 अपॉन 3, जब 0 रखेंगे तो 0, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। 2 जैसे बाहर लिखा वो तो 2 लिखा रहेगा 2। अब इसको हम लोग अंदर सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 2 यहाँ पे रहेगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3। अब हम लोग क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। आप सॉल्विंग करके देख लेना, 3 1 जा 3 और 2, तो 1/6, ये इससे कैंसिल आउट 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/3। और लास्ट में लगा देंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो भी एरिया निकलता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें यहाँ पे ये तो पता ही नहीं कि एक्चुअल में इसकी यूनिट क्या है, तो हम लोग लास्ट में क्या लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट। ओके, बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज में, आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ट्राई करिए, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो आप लोग हमें व्हाट्सअप करिएगा।